हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम बात करेंगे स्पिरिचुअल जर्नी क्या होती है और हमें कैसे पता चलेगा कि हम एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। हम कौन हैं, मैं कौन हूँ, हमारे आपके लाइफ के गोल्स क्या हैं, आपका पर्पस क्या है इस दुनिया में आने का, आप क्यों हो और आप क्या कर रहे हो, आप ये सब क्यों कर रहे हो, जब और यूनिवर्स क्या है। जब आपको ये सब क्वेश्चंस के आंसर मिलने लग जाएं और आप ये सब क्वेश्चन क्रिएट करने लग जाओ अपने माइंड में, इसका मतलब आप एक स्पिरिचुअल जर्नी के पाथ पर हो। स्पिरिचुअल जर्नी में आपको ये सब क्वेश्चंस के आंसर खुद डिवाइन आपको देते हैं। वो आपको किसी वीडियोस के थ्रू या कहीं भी ले जाके आपको एक आंसर दे सकते हैं, कोई मैसेज के थ्रू, कोई वीडियो के थ्रू, किसी बुक के थ्रू, मेडिटेशंस के थ्रू। इसके बहुत सारे वे हैं स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने के, इसलिए आप कोई एक वे से आगे नहीं बढ़ सकते। हर इंसान की जर्नी में अलग अलग तरीके होते हैं अपने पर्पस से कनेक्ट होने के। तो आप एक पर्टिकुलर पर्पस को नहीं मान सकते हैं कि हाँ यही एक स्पिरिचुअल जर्नी का रास्ता है, इसी से आगे बढ़ सकते हैं। नहीं, हर इंसान के लाइफ के अलग अलग वेज होते हैं जिससे कि वो अपने पर्पस से कनेक्ट होते हैं, जिससे कि वो यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं। और इस यूनिवर्स से कनेक्ट होने में उनके बीच में, उनके सोल के बीच में और यूनिवर्स के बीच में बहुत सारे ऐसे हर्डल्स होते हैं, हमारे खुद के बनाए हुए हर्डल्स होते हैं, हमारे पुराने बिलीफ सिस्टम होते हैं, रिपीटेड साइकिल्स होते हैं, बैड साइकिल्स होते हैं जो कि हम बार बार रिपीट करते हैं, और भी बहुत कुछ होते हैं, बहुत ब्लॉकेजेस भी हो सकते हैं। तो उन सब चीज़ों को हमें क्लियर करना पड़ता है शुरू से लेके, जब तक आपके माइंड में ये सब क्वेश्चन आते हैं तब तक आपने जितने भी ब्लॉकेजेस क्रिएट किए होते हैं या क्रिएट कर रहे होते हो उन सबको क्लियर करना पड़ता है। तभी आप अपनी सोल से कनेक्ट हो पाते हो। अगर आप अपनी सोल से कनेक्ट हो पाते हो तो धीरे धीरे आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ते हो और आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो पाते हो। आपको पता चलता है कि ये यूनिवर्स भी कुछ है, ये कोई एनर्जी है, ये कुछ है जो मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। कुछ तो बात है, कुछ तो है जो मुझे कभी हार मानने नहीं देता। तो ये अगर आपके दिमाग में ऐसे भी आंसर्स आते हैं कि कुछ है, कोई बात है, तो इसका मतलब आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में डेफिनेटली हैं। और अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो आपको अपने आप से जुड़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। ना आपको ना चाहते हुए भी अपने आप से जुड़ना पड़ेगा, अपनी सोल से जुड़ना पड़ेगा, ताकि आप इस जर्नी में ग्रो कर सकें, अपने बेटर वर्जन की तरफ आप बढ़ सकें और इस जर्नी में अपने गोल्स को अचीव कर सकें, अपने पर्पस की तरफ जा सकें, अपने पर्पस को अचीव कर सकें। सबसे बड़ी बात है कि आप सिर्फ स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ते हो, आप स्पिरिचुअल होने लग जाते हो। जिस तरफ आपको कोई बिलीव भी नहीं था पहले, आप उन सब चीज़ों में बिलीव करने लग जाते हो विथ रीज़न्स और विथ लॉजिक। आपको वो सब चीज़ें समझ आने लग जाती हैं। तो ये एक स्पिरिचुअल जर्नी का एक साइन होता है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। इस स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने के लिए अपनी लाइफ में जितने भी ब्लॉकेजेस, सिचुएशंस क्रिएट होती हैं उनको क्लियर करना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है, जिससे कि आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो सकें। बहुत लोग मेडिटेशन करते हैं, प्रेयर्स करते हैं, ग्रैटिट्यूड देते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपनी लाइफ में अपनाते हैं और भी बहुत कुछ करते हैं लोग। तो ये मैं बता रही थी कि इसके बहुत सारे वेज़ होते हैं जिससे कि आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ सकते हो, अध्यात्म से जुड़ सकते हो, आगे बढ़ सकते हो इस लाइफ में। आपको पता चल सकता है ये लाइफ है क्या। और रियली अगर आप एक बार आगे बढ़ेंगे, अगर आप इस स्पिरिचुअलिटी में अपने आप को हील करेंगे, अच्छे से आगे बढ़ते रहेंगे, ग्रो करेंगे अपने बेटर वर्जन की तरफ, तो आपको सच में ये पता चलेगा कि आप पहले क्या थे और अब क्या हो। और आप ऐसा लगेगा आपको कि आप तो 360 डिग्री चेंज हो गए हो, क्योंकि आपकी लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी, आपके सोचने का तरीका चेंज हो जाएगा। आप बहुत खुश फील करोगे अपने आप में ही, आपको कोई और चाहिए नहीं होगा। आपको बस यही रहेगा कि मैं मेरे लिए काफ़ी हूँ और यूनिवर्स बस, बाकी मुझे कुछ और नहीं चाहिए। जिस दिन ये सिचुएशन में आ जाओगे उस दिन आप बैलेंस हो जाओगे, फुल्ली हील्ड हो जाओगे। तो जैसे ही एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, जैसे हम कोई
डायमंड पहनते हैं, तो वो डायमंड की रिंग अगर हम पहनते हैं तो वो जो डायमंड होता है, क्या वो ऐसे ही हमारी उंगली में आके फिट होता है, रिंग में फिट हो जाता है? नहीं। हमें एक वो जो ज्वेलर होता है, उसको भी उस डायमंड को पहले तराशना पड़ता है, तब वो जाके उस रिंग में फिट होता है, फिर उसकी वैल्यू बढ़ जाती है और फिर वो मार्केट में अवेलेबल होता है और फिर वो एक किसी की उंगलियों में आता है। तो आप समझ सकते हैं, एक पत्थर भी जब उसको भी तराशा जाता है, तब वो जाके उसकी वैल्यू बढ़ती है। तो हम तो एक इंसान हैं, इंसान को भी आगे बढ़ने के लिए, अपनी ग्रोथ करने के लिए, स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ करने के लिए उसको अपने आप को तराशना पड़ेगा ही पड़ेगा, आगे बढ़ना ही पड़ेगा। और आप लोग बहुत ग्रेटफुल हैं जो भी इस जर्नी में है, क्योंकि ये आप खुद नहीं करते हैं, आपको यूनिवर्स द्वारा ये सब कराया जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और अगर आप अभी हीलिंग की स्टेज में हैं या आपकी शुरुआती स्टेज है, तो ये बात मेरी ज़रूर एक बात मानिएगा कि ये जो स्टेजेस हैं आपको बहुत अभी डिफ़िकल्ट लगेगी, पर आप हार मत मानिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा, ग्रो करते रहिएगा, अपने लिए स्टैंड ले लीजिएगा और अपने लिए, अपनी चॉइसेस के लिए, अपने सेल्फ़ लव में आगे बढ़िएगा। जितना भी आप खुद से सेल्फ़ लव करेंगे, आगे बढ़ेंगे, अपने आप को बेटर से बेटर बनाएंगे, उतना ही जल्दी आप इम्प्रूव करेंगे इस जर्नी में और आगे बढ़ते जाएंगे। धीरे धीरे आपको समझ आएगा कि ये लाइफ तो सिर्फ एक इल्यूजन है, रियलिटी तो स्पिरिचुअलिटी ही है। सो दिस इज़ अ स्पिरिचुअल जर्नी जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया। एंड अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को।